ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जब से बीजेपी सांसद अजय निषाद के द्वारा एक बयान दिया गया था, उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब जनता के बीच न जाकर कोर्ट में पहुंच चुकी है। बीते दिनों बीजेपी के नेता सह अधिवक्ता के द्वारा कांग्रेस के नेता परिवाद दायर किया गया था। वहीं शनिवार को कांग्रेस के नेता ने बीजेपी के सांसद और एक बीजेपी नेता सह अधिवक्ता पर परिवाद दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है। बीते दिनों सांसद ने बयान दिया था कि मदरसा में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, जबकि हर जगह जो भी शिक्षा पढ़ाई जाती है वह केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पढ़ाई जाती है। इसमें कई धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि निर्धारित की है। लोगों पर परिवाद दर्ज कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है? ये मोहम्मद सोहराब के द्वारा अजय निषाद के विरुद्ध दर्ज कराया गया है परिवाद पत्र। और एक अनिल कुमार सिंह हैं, भाजपा के जिला संयोजक हैं, उनके विरुद्ध दर्ज कराया गया है। क्या आरोप लगाया गया है? आरोप लगाया गया है, मैं इनका अधिवक्ता हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। अजय निषाद जी ने दिनांक 11/5/2020 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मरकज के सारे मुसलमान को, जो भी मरकज और मदरसा के सारे मुसलमान हैं, उनको कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेवार ठहराया और उनको आतंकवादी की श्रेणी में लाया और सारे मुसलमान को आतंकवादी की श्रेणी में बोला है। जिस आधार पर, जिस मामले को लेकर मोहम्मद सोहराब, जो मेरे क्लाइंट भी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और चूंकि मैं इनका अधिवक्ता हूँ तो इनकी बातों को मैंने रखा है परिवाद पत्र में। और अजय निषाद जी सांसद, माननीय सांसद जी के विरुद्ध इन्होंने परिवाद पत्र दायर किया है। किन धाराओं के तहत ये परिवाद दर्ज हुआ है? यह धारा है 500, 504 और 147, 153 ख भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत। सुनवाई की तारीख कब मुकर्रर है? सुनवाई की तारीख अगले महीने 9/6 की है। अगले माह 9 तारीख को सुनवाई की तारीख है। तो क्या इसमें क्या सजा हो सकती है, क्या हो सकता है इसमें? अभी तो जस्ट परिवाद दायर हुआ है, न्यायालय को देखना है। अभी तो बहुत तरह की इसमें प्रक्रिया है, न्यायालय को यह देखना है, जज करना है कि जो परिवाद पत्र आया है और जो तथ्य है उसकी सच्चाई को भी वो जांचेंगे, परखेंगे और फिर नहीं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो कितनी सजा हो सकती है इसमें? आगे की कार्रवाई होने पर लगभग 3 से 4 साल तक की। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अखौरी विवेक रंजन, अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। इसका पूर्व मास्टर कोच राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी। क्या किए हैं आज? हम आज माननीय सांसद जी मुजफ्फरपुर ज़िला के, ठीक है, उनके ऊपर हमने एक केस डाला है। 11 तारीख का उनका एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, प्रेस में भी, सोशल मीडिया पे भी, ठीक है। उनमें उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो जनता, मुजफ्फरपुर जनता नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता के अहित के लिए क्या वक्तव्य दिया था? वक्तव्य दिया था मदरसा के बच्चे के बारे में कि मदरसा में जो है सो आतंकवादी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, और उसके आतंकवादी शिक्षा से लोग निकल के और पूरे देश में जो है आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ उन्होंने दिया था कि मरकज में जितने भी लोग हैं, और अभी से पहले जो दिल्ली में मरकज में लोग के ऊपर एक मतलब चला था, उसमें ये बताया गया था कि मरकज के लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो कोरोना एक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी कोई मतलब धर्मवाद या जातिवाद के लेकर नहीं आया है, ठीक है। उनका ये बोलना था कि मरकज के लोग ही कोरोना फैला रहे हैं पूरे देश में, और उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, जैसे मदरसा के बच्चे का नाम लिया। जबकि उनको हम माननीय सांसद जी को बताना चाहते हैं कि आपकी जानकारी इस मामले में किसी धर्म विवक्ष के मामले में तुच्छ है। आप किसी धर्म के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसका गहन स्टडी कर लीजिए। अगर आपको स्टडी कमज़ोर है तो न तो आप वक्तव्य दें, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, न किसी मीडिया को बुलाकर उनसे कोई बात करें इस मामले में, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के किसी भी शिक्षा संस्थान को चलाती है।
और उसके चलाने पर उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है वो भारत सरकार और राज्य सरकार की निगरानी में होता है, जो कि सारे स्कूल में एक ही सब्जेक्ट है, चाहे वो मदरसा बोर्ड पढ़ाए या हिंदी बोर्ड पढ़ाए या CBSE बोर्ड पढ़ाए या फिर और कोई बोर्ड हो, ओपन यूनिवर्सिटी, वो भी पढ़ाए। सारे का लैंग्वेज एक ही होता है, लेकिन वर्सन अलग होता है। जैसे बहुत सारे लोग उर्दू में, मदरसा में उर्दू में पढ़ते हैं, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई पर्शियन में, कोई संस्कृत में, कोई बहुत सारा लैंग्वेज भारत में पढ़ाया जाता है। क्या तो ये चीज़ जो वो बोले थे, ये तो साफ मतलब समाज को बांटने वाला, भारत में एक हिंदू मुस्लिम का एक मूवमेंट बना रहे हैं वो, कि इससे मुसलमान इसे कर रहा है और हिंदू ऐसे हो रहा है। तो ये तो ये गलत है, ये इसको होना ही नहीं चाहिए। ये तो वो गलत बयान दिए, इससे ये साबित होता है कि ये संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है। संविधान में ऐसा कोई मतलब है ही नहीं है, कुछ कोई एक्ट नहीं बना है। भारत में सारे धर्म को पूरी तरीके से आज़ादी है रहने का और सारे काम करने का, पढ़ने का, लिखने का, और इन्होंने बैन लगा दिया कि भाई मदरसा में शिक्षा आतंकवादी होती है। कहाँ से होती है, हमको बताएं जरा, हमको सिखाएं जरा हमको। हम माननीय सांसद शायद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक न्यूज़ देना चाहते हैं आज मोहम्मद सोहराब के जरिए कि पूरे भारत में अगर मदरसा चल रहा है, ठीक है, उस पर उंगली न उठाया जाए, क्योंकि उसमें जो शिक्षा दी जाती है वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन में होती है। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो सारा हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वही सब्जेक्ट वहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो आपका क्या ये परिवाद किस लिए की, ये परिवाद इसी के खिलाफ में कि वो गलत बोले हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर तो केस दर्ज हम करवाए, 7 को धारा 5 को धारा हम लगवाए हैं, क्योंकि वो एक तो पहले वो धर्म को बांट रहे हैं, दूसरा शिक्षा संस्थान को खराब कह रहे हैं। कितने लोगों पर परिवाद कर, परिवाद माननीय सांसद के ऊपर और उनके समर्थक जितने भी लोग हैं। एक एडवोकेट साहब भी उनके समर्थन में उतरे थे, एक और हैं उनके 3-4 एडवोकेट हैं जो उनके समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने बताया है। पागल है क्या?